हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल है। सेल हमारा टॉपिक है। तो सेल हमारा क्या है? बेसिकली हमारा सेल हर एक जगह टॉपिक बनता है, चाहे वो क्लास 9th हो, चाहे वो क्लास 11th होगा, चाहे वो हमारा कहीं भी कोई भी चीज पढ़ेगा, तो सेल हमारा एक बेसिक टॉपिक बनता है। तो सेल हमारा बेसिकली है क्या? बहुत छोटा हमारा होता है, सिंगल सेल। इस सिंगल सेल के अंदर बहुत सारा चीज प्रेजेंट होता है जो सेल के लिए काम करता है और मेनली हमारे बॉडी को एक तरीके से अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन करवाने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी को नहीं, अलग से हमारा प्लांट को भी, चाहे वो हमारा फंजा होगा, जो भी हमारा होगा। जो डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, फिर कभी पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, तो वहां पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनता है? सेल का बनता है। सेल हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या? इसके बिना कोई भी टॉपिक हमारा अधूरा पता चलेगा। ठीक है। अब जो हमारा ये क्या है कि सेल हमारा, अब बेसिकली सेल है क्या? तो सेल है हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल फंक्शनल। हर एक बुक यही पॉइंट लिखता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। इसका मतलब क्या है? तो मतलब हमारा क्या है कि जो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, चाहे बॉडी किसी का भी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का होगा, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का होगा, या फिर हमारे बॉडी में भी। अब हमारा फंक्शन कहने का मतलब ये कि हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहा होगा। फंक्शन हमारा किस चीज का? जैसे हमारा डाइजेशन, जैसे हमारा न्यूट्रिशन, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, या किसी चीज का एलिमिनेशन। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब में हमारा मेनली इन्वॉल्व कौन है? सेल। सेल के बिना ये सारा फंक्शन हमारा अधूरा है। जो बेसिक हमारा फंक्शन है, एक हमारा लाइफ प्रोसेस बनता है। लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब वो कि जो हमारा बेसिक लाइफ नीड, हमारे रेगुलर हम लोग को जो जरूरी पड़ता है, वो हमारा बनता है लाइफ प्रोसेस। वो सब जगह हमारा करने में हेल्प कौन करता है? सेल हेल्प करता है। सेल हमारा माइन्यूट है। माइन्यूट कहने का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा है, लेकिन सारा फंक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है? सब सेल पे हमारा डिपेंड करता है। अब जो हमारा सेल क्या है कि सेल, जैसे हमारा बॉडी में हमारा बोन, ये बोन भी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। बोन बॉडी में हमारा क्या प्रेजेंट है? ब्लड। ब्लड भी हमारा किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। जो हमारा एक्सक्रीशन करने में हेल्प कर रहा है, चाहे वो लिवर होगा या किडनी होगा, किससे बना होगा? तो हमारा सेल से बनेगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ सेल। हर एक जगह हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सेल का फंक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा एक टॉपिक बनता है क्या? सेल टॉपिक बनता है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमारा क्या है कि सेल हमारा एक तरीके से, सेल सिंगल काम नहीं करता। सेल हमारा क्या करता है? क्लस्टर में काम करता है, ग्रुप में काम करता है। जो एक अलग हमारा टॉपिक है वो हमारा टिश्यू। तो सेल हमारा बनाने में हेल्प करता है टिश्यू को। किसको? टिश्यू को। टिश्यू हमारा बहुत सारे टिश्यू एक साथ हो गया तो बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन हमारा बहुत सारा ऑर्गेन एक साथ हमारा क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। अब बॉडी में ऑर्गेन सिस्टम कितना है? 7th क्लास में पढ़े हम लोग। क्या पढ़े कि हमारा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बनता है? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शन करवाने में हेल्प करता है। अब ये सब सिस्टम किससे बना होगा? डिफरेंट टाइप ऑर्गेन से। अब ऑर्गेन हमारे किससे? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना हुआ है? बेसिक बेसिक हमारा क्या? सेल से हमारा बना होगा। किससे बना होगा? सेल से। चाहे वो हमारा प्लांट हो, चाहे वो हमारा एनिमल हो, कोई भी हो, सब किससे बना होगा? सेल से हमारा बना हुआ होगा। अब जो हमारा ये क्या है कि जो सेल, अब सेल का हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप का फंक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब सेल का जो हमारा पता कैसे चला? तो सेल का डिस्कवरी, ठीक, डिस्कवरी हमारा करवाया 1665 में। कौन किया? तो रॉबर्ट हुक किया। कौन किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक खुद से अपना माइक्रोस्कोप बना करके उसमें क्या देखता है? तो एक डेड सेल को लेता है। किसको लेता है? डेड सेल। उसका नाम था कॉर्क। कॉर्क सेल। ये कॉर्क सेल खेलने वाला कॉर्क नहीं है। क्या कॉर्क हमारा कहने का मतलब है छिलका, जो प्लांट का साइड से हमारा प्रेजेंट होता है, बिल्कुल साइड से मोटा लेयर का होता है, उसको कहते हैं कॉर्क। कॉर्क हमारा लिया, वो भी ओक ट्री का लिया था। ओक ट्री बहुत बड़ा बड़ा ट्री होता है हमारा, वो हमारा डाइवर्सिटी पढ़ने को होता है, जिम्नोस्पर्म वगैरह में पढ़ने को मिलेगा। अब हमारा कॉर्क ट्री, कॉर्क लिया, कॉर्क से हमारा सेल है जो हमारा डेड है। उसके अंदर रॉबर्ट हुक क्या करता है? अपने बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाई करके देखता है। तो मैग्नीफाई करने के बाद देखने को उसको क्या मिलता है? तो मिलता है उसको ये हमारा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलता है इसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि बिल्कुल इम्प्टी, बीच में कुछ भी प्रेजेंट हमारा नहीं है। तो ये देखने के बाद ये क्या करता है? टर्म करता है सेल नहीं बल्कि सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिससे हमारा सेल बना। तो हमारा ये क्या है? सेल का पहला नाम क्या? लैटिन वर्ड दिया, ये सेलुला दिया। क्या दिया? सेलुला, विच मीन्स इम्प्टी स्पेस। विच मीन्स क्या? एम्प्टी स्पेस। अब इसका गलती नहीं है क्योंकि इसके पास माइक्रोस्कोप ज्यादा था नहीं। इसका एडवांटेज ले लिया कौन? एंटोनी वैन लीeuwenhoek, एक अलग साइंटिस्ट आया, नंबर 1 साइंटिस्ट। उसके बाद आता हमारा कौन? एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंटोन वैन लीeuwenhoek, ठीक है। ये एंटोनी वैन लीeuwenhoek हमारा क्या करता है कि इसका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक बनाया था, इसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, थोड़ा चेंज करता है। चेंज करने के बाद क्या करता है? इसके अंदर वो लिविंग सेल को देखता है, डेड सेल को नहीं देखता।
लिविंग सेल जैसे हमारा कौन, अमीबा, अमीबा को देखता है, या फिर हमारा लिविंग सेल हमारा स्पर्मेटोसाइट्स उसको देखता है, या आरबीसी डब्ल्यूबीसी किसी भी लिविंग सेल को देखता है। देखने का क्या पता चलता है कि सेल हमारा जो रॉबर्टो को दिखाता है एम्प्टी स्पेस, बल्कि इसको कुछ और भी दिखता है, अलग डिफरेंट टाइप का कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, फ्लूइड, फ्लूइड हमारा प्रेजेंट है सेल के अंदर, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, या न्यूक्लियस प्रेजेंट हमारा, या ठीक है हमारा क्या अगल बगल हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सब हमारा दिखा लिविंग सेल के अंदर। अब जो पता चलता है कि सेल हमारा डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है, तो हमारा क्या एक और साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन हमारा क्या बताता है कि सेल के अंदर हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग कौन किया? रॉबर्टो के स्टार्ट किया। रॉबर्टो के स्टार्ट करने का बताया कि सेल का हमारा क्या हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, तो एंटोनी वैन ल्यूक थोड़ा सा और उसको अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद पता चलता है सेल के अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं बल्कि कुछ और भी प्रेजेंट है। रॉबर्ट ब्राउन आता है, बोलता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। धीरे धीरे करते करते हम लोग को प्रोटोप्लाज्म, अलग अलग साइंटिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हमारा आता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज को इसके अंदर सेल के अंदर डिस्कवर करता है। तो पता चलता है कि सेल के ऊपर सबसे पहला बाहरी कवरिंग वाले को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर हमारा प्रेजेंट फ्लूइड, फ्लूइड विच इज मेड अप ऑफ 90% हमारा क्या वाटर, फिर हमारा प्रोटीन का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का प्रेजेंट है, बना है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारा उसकी अलग अलग प्रेजेंट हमारा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हमारा सेल के सारे कंट्रोल एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है सेल को डिस्कवर करने में, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जो अलग अलग चीज को सेल के अंदर डिस्कवर करता है, लेकिन काम किसके लिए करता है? सेल के लिए काम करता है। ठीक, अब जो हमारा क्या है कि जो हमारा पता चला क्या कि सेल हमारा क्या है कि सेल का डिफरेंट टाइप का शेप है। शेप हमारा सेल का शेप अलग होता है, शेप हमारा अलग है, साइज हमारा अलग है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि जैसे न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल हमारा डिफरेंट तरीके का है, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमारा सेल डिफरेंट तरीके का है। ठीक है, तो शेप के बेसिस सेल का डिफरेंट डिफरेंट सेल का डिफरेंट डिफरेंट हमारा तरीके का शेप होता है। जैसे हमारा कोई इरेगुलर है, जैसे अमीबा, अमीबा का कोई शेप नहीं, उसको इरेगुलर बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारा क्या, उसको इरेगुलर बोलते हैं। किसी का हमारा शेप फिक्स होगा, जैसे हमारा मसल्स टिश्यू का कोई स्पिंडल है, कोई इलोंगेटेड है, कोई ओवल है, कोई राउंडेड है। तो सब सेल का क्या शेप हमारा अलग अलग तरीके का, सबका नंबर साइज भी सबका अलग अलग। अब हमारा क्या नंबर, नंबर के बेसिस पे सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास, ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग है, उसके पास अगर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है तो क्या बोलते हैं उसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर सेल से हमारा बना होगा। अगर इसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हमारा प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे उसको? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या? वन सेल का, और मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल का। अब मल्टी सेलुलर में कौन आ जाएगा? तो फंजाई आ जाएगा। कौन आ जाएगा? फंजाई, प्लांट्स आ जाएगा और एनिमल्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल दो तरीके का, एक हमारा प्रोकैरियोटिक, एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कहने का मतलब है नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब कैरियोटिक, कैरियो लगा हुआ है तो न्यूक्लियस का दूसरा नाम हम लोग कैरियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियो। कैरियो कहने का मतलब है जिसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब वो हमारा प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब हमारा क्या, प्रिमिटिव, और कैरियो हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो कैरियो जिसमें न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट नहीं होगा, वेल डेवलप्ड, तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और यूकैरियोटिक, यू नाम यू लगा हुआ है, यू कहने का मतलब है ट्रू। ट्रू हमारा मतलब क्या? इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हमारा होगा तो उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे, इसमें नहीं होगा प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। जिसमें नंबर ऑफ सेल हमारा 1 होगा उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, 1 से ज्यादा होगा तो मल्टीसेलुलर बोलेंगे। मल्टीसेलुलर में एक चीज समझने का हम लोग को कि मल्टीसेलुलर में सेल हमारा स्पेसिफिकली काम करता है। स्पेसिफिकली काम करने का मतलब ये कि सब सेल का फंक्शन हमारा डिवाइड किया हुआ है। सब सेल का फंक्शन क्या है? डिवाइड। जैसे एक घर बनता है तो सबका काम अलग अलग, कोई ईटा जोड़ रहा होगा, कोई हमारा क्या करता है कुछ सामान लेकर के आ रहा होगा, कोई कुछ अलग चीज सामान लेकर के आ रहा होगा। उसी तरीके से सेल में, तो सेल में हमारा स्पेसिफिक फंक्शन कहने का मतलब क्या कि कोई हमारा डाइजेशन कर रहा है, कोई हमारा सर्कुलेशन कर रहा है, कोई हमारा एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन करने में हेल्प कर रहा है हमारा। तो अलग अलग तरीके से फंक्शन हमारा अलग अलग तरीके से सेल हमारा करता है। कोई एंजाइम रिलीज कर रहा होगा, कोई हार्मोन रिलीज कर रहा होगा। तो मल्टीसेलुलर में सेल हमारा स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कहने का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, सब सेल का काम बटा हुआ। लेकिन यूनिसेलुलर में काम हमारा बटा हुआ नहीं होता, सिंगल सेल ही सारा काम करेगा। इसलिए यूनिसेलुलर में सेल है, सेल का साइज हमारा क्या होता है? बड़ा होता है, और मल्टीसेलुलर में सेल का साइज हमारा थोड़ा छोटा होता है। तो सबसे लंबा सेल, अगर साइज में बात करेंगे, सबसे लंबा सेल हमारा न्यूरॉन, नर्व, जो ब्रेन में से मैसेज कंडक्ट करता है, और सबसे छोटा सेल हमारा माइकोप्लाज्मा विच इज अ प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल किसका लेंगे? तो प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल ले लेंगे बैक्टीरिया का। वन एंड ओनली बेस्ट नोन एग्जांपल, खाली वही तो आता है बैक्टीरिया, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, दूसरा आता है माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक्स में बैक्टीरिया को छोड़ के सब आ जाएगा, चाहे हमारा
फंजाई आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, यहाँ तक कि अमीबा जो यूनिसेलुलर है वो भी किसमें आएगा, हमारे यूकेरियोटिक्स में आएगा। ठीक, बाकी इसको आगे फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे, आगे जाकर के देखेंगे कि सेल हमारा कैसे बनता है, क्या बनता है, नहीं बनता, सेल का थ्योरी क्या है, सेल में हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स क्या होता है, नहीं होता, फिर हम लोग आगे जाकर के आगे क्लास में इसको देखेंगे। थैंक यू।